खबर आ रही है इस वक्त मीडिया पर, और खबर ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फैसला कर लिया है कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में टुडे अपना रिजाइन अनाउंस कर देंगे। जस्टिन ट्रूडो कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। इसका क्या बनेगा? ठीक है, तो कनाडा जो है वो अपना केस क्या लड़ता रहेगा, वो करता रहेगा। शायद उसमें ये हो सकता है कि जो निजर के मामले में वो कहते हैं बिकॉज द क्राइम हैज़ बिन कमिटेड, बट इन दिस केस द क्राइम वाज नॉट कमिटेड। ये प्लानिंग था, ये चीज़ें वो चीज़ें थी। सो मेरा ख्याल है कि वो कह देंगे कि ये थोड़ा सा और चीज़ें आप निकल अगले कुछ घंटे में लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और ऐसा तब हो रहा है जब ट्रूडो कथित तौर पर अपनी पार्टी के भीतर समर्थन खो रहे हैं, और कई सर्वे भी ये संकेत दे चुके। कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? देखें, भारत विरोधी रुख अपनाने वाले ट्रूडो अपने देश में ही कैसे घिर चुके हैं, इस बारे में तो लगातार हम आपको खबरें दिखाते आए हैं। लेकिन ट्रूडो पर अपनी पार्टी के सांसदों की ओर से इस्तीफा देने के लिए महीनों से दबाव बनाया गया। ये दबाव तब और ज्यादा बढ़ गया है जब उनकी वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने 16 दिसंबर को यह कहते हुए पद छोड़ दिया कि नीतिगत मुद्दों पर उनके और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद हैं। का एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहे, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैक फुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने। तो दोस्तों, इस टाइम पे कनाडा से भारत के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे कनाडा का जो प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो, वो इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो आने वाले चंद घंटों में इस्तीफा देने वाला है। तो दोस्तों, इस हवाले से पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। जस्टिन ट्रूडो कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर एक बड़ी खबर, और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो अब प्रधानमंत्री पद से
इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बताते जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और काफ़ी समय से विवादों में रहे हैं। भारत के साथ भी उनके रिश्ते कुछ अभी ठीक नहीं चल रहे और फिलहाल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर अभी बड़ी खबर आ रही है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो कनाडा जो है वो अपना केस क्या लड़ता रहेगा, वो करता रहेगा। शायद उसमें ये हो सकता है कि जो निजर के मामले में वो कहते हैं बिकॉज द क्राइम हैज़ बिन कमिटेड, बट इन दिस केस द क्राइम वाज नॉट कमिटेड। ये प्लानिंग था, ये चीज़ें वो चीज़ें थी। सो मेरा ख्याल है कि वो कह देंगे कि ये थोड़ा सा और चीज़ें अब निकल। और दूसरा ये भी है कि इंडिया जो है उसने ये भी कहा है कि हम जो लोग इंडिया के अंदर इन्वॉल्व थे हमने उनको भी रिमूव कर दिया, हम उनको सज़ाएं दे रहे हैं। और अगर हम उनको सज़ाएं दे रहे हैं तो फिर बात ख़त्म। अगर हम उनको सज़ाएं दे रहे हैं तो बात ख़त्म करें, लेट्स मूव ऑन। सो ये चीज़ जो है वो है। सो इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि निखिल गुप्ता जो है वो चले गए हैं और निखिल गुप्ता की हवाले से जिसे वो कहते हैं ना कि ये जयशंकर की बड़ी कामयाबी है। जयशंकर ने जो डायलॉग शुरू किया हुआ था, जयशंकर ने जो इंगेजमेंट शुरू की हुई थी, वो एक आप समझ लें कि एक बड़ी चीज़ है। आप इसको ये भी समझ लें कि जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है वो ये है कि देखें इंडिया का क्या हुआ है। इंडिया के 9 लोग वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।